हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सुपर क्लासेज। जैसा कि आपको ऊपर थंब देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एसएससी, बैंक, रेलवे और भी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ना। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं कि जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी से जिसमें भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, खास तौर से रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक देखें। ठीक है, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करो जिसमें सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल और नॉलेजेबल होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, चलिए बिना वीडियो को देर किए आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका राइट आंसर है आंवला। ठीक है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है। गुर्दा यानी बोले किडनी, गुर्दे को हम लोग किडनी भी कह सकते हैं। ठीक, मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। ठीक है, शरीर में जो किडनी का काम है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपसे पूछा गया किसकी कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी एक रोग होता है जो आंख में होता है। ठीक है, वह किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो इसका राइट आंसर तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए इसको बहुत ही आप लोग ध्यान में रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है, इसका राइट आंसर है 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि, अस्थि बोले तो हड्डी आप कह सकते हैं, आप जनरली समझ लीजिए हड्डी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी बोले या तो अस्थि बोले, कौन सी होती है? फीमर होती है। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ठीक है, हमारे जंघों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इसी से रिलेटेड, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो इसका राइट आंसर जबड़े की। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? जबड़े की होती है, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे मुंह ऊपर पाई जाती है, जिसे हम लोग ठुड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। ठीक है, हृदय 1 मिनट में कोई आपसे पूछे कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खून का रंग लाल होता है, इसका कारण है हीमोग्लोबिन, जिससे हम लोग अंग्रेजी में एचबी भी कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में हीमोग्लोबिन ना देकर एचबी लिखा है, इसका मतलब आप एचबी पर ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। खून का रंग जो होता है, लाल जो होता है, वो एचबी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हीमोग्लोबिन यौगिक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक होता है। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, जीवन काल 2 से 120 दिन होता है। ठीक है, 20 से 120 दिन कर लीजिए, या अधिकतम लाल रक्त आरबीसी जिससे हम लोग कहते हैं। ठीक, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है 120 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, रुधिर को थक्का जमने से सहायक है विटामिन के, विटामिन के जो रुधिर का थक्का जल्दी से बनाता है। ठीक है, रुधिर का तरल भाग है, कहलाता है प्लाज्मा। ठीक, याद रखिएगा, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है, तो सर्वदाता O है, सर्वग्राही कौन है? AB है। ठीक है, याद रखिएगा, रक्त समूह में सर्वदाता O को कहते हैं और सर्वग्राही AB को कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। ठीक है, इसे हम लोग अंग्रेजी में लीवर की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है, पित्त उत्पन्न होता है, यानी कि पित्त बोले या तो पित्त बोले, उत्पन्न होता है कहाँ? यकृत में, लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ रक्त का रक्तचाप होता है 120
ऑब्लिक ये 80, यानी कि उच्च रक्तचाप अधिकतम होता है मैक्सिमम 120 और मिनिमम कितना होगा 80 mmHg होता है। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है ब्रेक यानी किडनी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है हम लोग ऊपर कर लिए थे, तो इससे हमें क्या अंदाजा मिलता है कि एक क्वेश्चन को कई रूपों से मिलाकर हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, एग्जाम में पूछने का जो तरीका है किस मतलब कई रूप हो सकते हैं एग्जाम में पूछने को। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप कॉन्सेप्ट समझते रहें, तो आप किसी भी रूप से दे तो हमें उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो इसका राइट आंसर तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो चाहिए यहाँ पर। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया एक रोग का नाम है जिससे जो कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। खून थक्का नहीं जमता है। ठीक है, खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया एक रोग है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कई यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक रखेंगे। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है किससे? आँख से। अगर कोई आपसे पूछे ट्रेकोमा या तो पूछे ग्लूकोमा रोग किस हमारे शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है आँख से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? मलेरिया रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन चाहिए था। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का क्या है? प्रतिकण रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। जड़ों के यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जड़ रूप अपना परिवर्तित करके उसका हम लोग भाग खाते हैं, जैसे मूली, गाजर और आप लोग शकरकंद। जैसे मूली का जो जड़ है वही रूपांतरित हो जाती है जिसे हम लोग मूली कहते हैं और उसे हम लोग खाते हैं। गाजर का भी सेम वही प्रोसेस होता है। तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, इस बात को बड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। लौह की मात्रा यानी कि लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? पालक के पत्तों में। अगर ऑप्शन में पालक लौह की मात्रा यानी कि पालक के पत्तों में सर्वाधिक पूछ लिया जाए और आपको लौह न दिया रहे तो एफ भी दिया रहेगा, तो उस पर भी ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। स्वस्थ शरीर में खून की जो मात्रा है लगभग 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, याद रखिएगा 5 से कितना 6 लीटर में रखना है, मात्रा की याद रखना बहुत जरूरी है। 5 से 6 लीटर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखना है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और 23 जोड़ी कह सकते हैं। ठीक है, एक जोड़ी में दो गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़ी होती है और उसका दोगुना करेंगे तो 23 गुना के 46 जोड़ी गुणसूत्र 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा पूछा गया है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कोई अगर आपसे पूछे आरबीसी रक्त कणिकाएं जो होती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। ठीक, अग्नाशय क्या है? एक ग्रंथि है। अग्नाशय एक ग्रंथि है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन स्राव करती है और इंसुलिन की कमी होने के कारण शरीर में मधुमेह रोग या आप कह सकते हैं डायबिटीज की शिकायत होती है जिसका खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वह किस ग्रंथि के कारण होता है? अग्नाशय द्वारा। और कौन सा हार्मोन निकालती है? इंसुलिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और इस बात को ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, वरानता और हीमोफीलिया। क्या है आपको याद रखना है? दो प्रमुख वंशागत रोग वरानता और हीमोफीलिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। ठीक है, तो याद रखने का फार्मूला कैसे, मान लीजिए थ से थायरॉक्सिन, थ से थायराइड, याद आसानी से याद हो जाएगा आपको। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये भी पूछा गया, मछलियाँ सांस लेती हैं। मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स द्वारा। ठीक है, मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? गिल्स द्वारा। इस बात को अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। जी हाँ, गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम, आपने सही सुना, गाजर है। गाजर जो है, इसमें कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में पाया जाता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। याद रखना, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन है? टाइलिन। इस बात को जरा ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व का नाम है लोहा। अगर लोहा ना दिया हो, इसका प्रतीक दिया हो Fe, तो Fe पर ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पाचन का होता है प्रोटीन का छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भोपाल गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाइएगा। भोपाल गैस कांड जो 1984 में रिसाव हुआ था, वह मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC3 से भी क्वेश्चन पूछ देता है बनाकर एग्जाम पे। तो कई बार एग्जाम में इसका पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखना, भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं और काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि, शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम है स्टेपिस, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी हड्डी का नाम है स्टेपिस, और कहाँ पाई जाती है? हमारे कानों में पाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। एड्रीनल यहाँ चाहिए था। जीवन रक्षक हार्मोन हम लोग एड्रीनल हार्मोन्स को कहते हैं। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। अभी आप लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि इसका PDF कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको PDF की जानकारी थोड़ी सी दे देना चाहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लेंगे और उस पर आपको वीडियो 1 घंटे के बाद आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में PDF हम सेंड कर देंगे और सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोग इसकी कड़ी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है, प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहते हैं? फैक्ट्री, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, DNA और RNA है, एक न्यूक्लिक अम्ल के भाग होते हैं। ठीक है ना, और DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक अम्ल के ही भाग होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमसे पूछा गया है, मानव शरीर का सामान्य ताप। तो मैंने इसमें तीनों पैमाने में रख दिया और तीनों पैमाने में से किसी एक पैमाने का नाम आपको ऑप्शन में दे सकता है। अब पहला ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट पैमाने में होता है, या 37 अंश सेंटीग्रेड होता है केल्विन तापमान, सेंटीग्रेड तापमान पर, और 310 केल्विन होता है
केल्विन तापमान पर। ठीक है, मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 अंश सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्री के। ठीक है ना, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, न कि स्त्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या है लगभग 639। बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे कठोर तत्व दांत में जो पाया जाता है एनिमल। दांत का एनिमल सबसे कठोर तत्व होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी में कुल अस्थियां यानी हड्डियों की संख्या 8 है। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 8 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जीन के संश्लेषण में संबंधित व्यक्ति हैं। तो जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सबसे पहले किया था। जीन का संश्लेषण में संबंधित हरगोविंद खुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है जिसका नाम है बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प यानी जो पुष्प है उसका नाम है बुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जो होता है, जो जीन संगठन होता है XY के, और महिलाएं जो होती हैं YY जीन के संगठन से मिलकर बनी होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जल से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम लोग अंग्रेजी प्रतीक रासायनिक सूत्र लिख दें तो CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस या तो CO2 का देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मधुमेह रोग होता है। दूसरा क्वेश्चन, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, जैसा कि इसका चर्चा हम लोग आगे पिछले कर दिए थे। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन का होता है अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम इंसुलिन होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय, जो मनुष्य द्वारा हृदय बनाया जाता है उसका एक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। 22+Y याद रखना है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। हमारे शरीर में यूरिया जो अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का क्या कौन सा उदाहरण है? इसका उदाहरण है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, नहीं से प्रश्न पूछा गया है। दूध में वैसे हर विटामिन पाई जाती है लेकिन विटामिन C जो है पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा वनडे एग्जाम के लिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर से कुछ जाता नहीं, लेकिन हमें बहुत मोटिव मिलता है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टॉक्सिन है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ होते हैं, इसे हम लोग टॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। एंजाइम जो होती है हमारे शरीर में उसकी जो रचना होती है एमिनो अम्ल से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। विटामिन डी फलों में और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी है मादा एनफ्लीज मच्छर। याद रखिएगा इस बात को। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? यह भी कोई प्रश्न आपसे पूछ दे तो इसका आंसर देना विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित है? इसका राइट आंसर है कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में चेम्बर यानी कि कक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 3। ठीक ना, मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी, जो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है,
मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखिए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में यानी कि हड्डियाँ वगैरह जो होती हैं इसमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आनुवांशिकी के नियम के जन्मदाता कौन है? इसका राइट आंसर ग्रेगर जॉन मेंडले। आनुवांशिकी के नियम के जन्मदाता या प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडले को माना जाता है। यह बात आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान का परम सहायक केचुआ को कहा जाता है। इससे दूसरे शब्दों में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसान का परम सहायक मित्र है, किसान का मित्र कहलाता है केचुआ। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने, और कितने सन में? 1831 में। और कोशिका का खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इस बात को जरा ध्यान देखिएगा। कोशिका की खोज अगर बात की जाए, कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फल और पुष्प, सबसे बड़ा फल आर्किड्स है और पुष्प है रेफ्लोसिया आर्नोल्डी, ठीक है ना। सबसे बड़ा फल आर्किड्स और पुष्प है रेफ्लोसिया आर्नोल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक क्रम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का खाने योग्य भाग है। इसका खाने योग्य भाग है फल भित्ति, ठीक है, फल भित्ति याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। इसका राइट आंसर है मध्य फल भित्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं। तो इसका राइट आंसर है तना। अदरक तथा आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो तना होता है, यानी कि अदरक का हम तना खाते हैं और आलू का भी तना खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है, यानी कि 7%। मानव शरीर में जो रक्त खून की मात्रा होती है शरीर के भार का लगभग 7% होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन हो गया है, यहाँ थोड़ा सा वजन चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है, ठीक है ना। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ऊँट की गर्भावधि काल है, ऊँट की गर्भावधि काल है 320 दिन से लेकर 350 दिन के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है। तो गाय का 280 दिन है और भैंस का 300 दिन गर्भावधि काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और कौन? फिंगरप्रिंट। DNA और फिंगरप्रिंट पैतृकता सिद्ध करने के लिए 2 साधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में कोई अगर आपसे पूछे दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम बताइए तो उसका राइट आंसर आपको देना है क्या? लैक्टोज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क यानी किडनी में, ठीक है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है। और यूरिया का निर्माण पूछे तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म, सबसे लंबा कृमि वर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष, जी हाँ, दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, ठीक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कहलाता है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़ा सूखने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को अपने जहन में रखना है। कपड़ा सुखाने से कम प्रश्न बना है, लेकिन अभी तक रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल गए। दूध से मक्खन निकालना का किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर।
ठीक है, तो आज के ये थे टॉप 100 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जब भी इस टाइप के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लें। जितना ज़रूरी आपके लिए फेसबुक और व्हाट्सएप है, उतना ही ज़रूरी आपको पढ़ने के लिए आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में या आईओएस फ़ोन में आपको टेलीग्राम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो टेलीग्राम से आपसे बहुत चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम का यूज कीजिए और आसानी से सारे क्वेश्चनों का जवाब पाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।